हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है आदित्य, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बोर्ड क्रैकर सीबीएसई पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों एक साथ इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि तीनों एक साथ पढ़ेंगे तभी समझ आएंगे, अलग अलग पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पार्ट 14 है। पार्ट 14, ओके। पार्ट 15 तक खत्म करना है, कल लास्ट पार्ट है, उसमें सब इम्पोर्टेंट करवा दूंगा। आज ये यहाँ पूरा समा, ओके। पार्ट 14, यहाँ एल्डिहाइड लिखा है यहाँ पर। ये तीनों पढ़ाऊंगा मैं, इसको इरेज कर दो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर चाहे तो तुम ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, एल्डिहाइड का ए, कीटोन का के, शॉर्ट में कार्बोक्सिलिक का सी। ठीक। अब देखो, एल्डिहाइड का पहले समझो, फिर कीटोन का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का, तीनों एक साथ समझो। एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है अल। अल, याद रखना, एल्डिहाइड के शुरुआत का एल का सफिक्स होता है अल। अल जो होता है ना, ये एल्डिहाइड के नेम से उठाया गया, शुरुआत में जो अल होता है उससे। कीटोन का सफिक्स होता ओन, क्योंकि कीट ओन। यहाँ पर ई और लगेगा, गलती हो गई मुझसे, मुझसे गलती हो गई। ठीक। ये हमने लास्ट में जो होता है वो आप, वो तो तुमको पता ही होगा, जो लास्ट में होगा वो उठाएंगे या शुरुआत में। ठीक। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सफिक्स वो होता है ओइक एसिड। देखो, ओइक, ये तुमको कहीं नहीं मिल रहा। अगर देखना चाहो तो ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पर ये ओ और आई और सी, ओइक ले लिया और एसिड का एसिड उठा लिया। ऐसे इसके सफिक्स होते हैं, ये याद रखना। ये तो तुम ऐसे ही याद रख लोगे। एल्डिहाइड का अल शुरुआती में है, कीटोन का ओन लास्ट में है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। सिंपल है यार। ठीक। अब एक बात समझो, ये जो होते हैं ना, इनकी स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनती है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। पहले ही कार्बन के साथ समझो। ये देखो, ये तुम्हारा कार्बन है, कार्बन है। डबल बॉन्ड में यहाँ ओ होगा हमेशा। देखो, कार्बन के कितने, वो 4 बॉन्ड अपने अगल बगल बना सकता है। कहीं डबल कर दो तो एक बॉन्ड गायब हो जाएगा और यहाँ डबल हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है। अब देखो, ये जो डबल है ना, इसको तुम यहीं पर रखो और हमेशा तुमको यहीं पर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुरापाती है। वो सोच रहा होगा अगर हम इस ऑक्सीजन को नीचे कर दें, एच को ऊपर कर दें, कोई दिक्कत? दिक्कत उसमें भी नहीं है, लेकिन आपको कहीं भी कितने बड़े से बड़ा एग्जाम कर लो, आपको ये ओ नीचे नहीं मिलेगा और ये एच ऊपर नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेंगे। क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो हमारे समझने के लिए है ना, स्ट्रक्चर हमारे समझने के लिए है। तो फिर इसको और डिफिकल्ट क्यों बनाना, ओ नीचे करके क्यों इसकी धचियां उड़ाना है? इसलिए नहीं उड़ाते हैं, जैसा कायदा है वैसे लिखते हैं। यहाँ ओ, यहाँ एच, ये इसके अंदर फिक्स होता है एल्डिहाइड में। अब कार्बन के जो ये एक लास्ट बॉन्ड बचा, यहाँ पर लगेगा सी, यानी कार्बन या हाइड्रोजन। यहाँ पर या तो कार्बन जुड़ेगा या हाइड्रोजन, वो आपके हिसाब से जुड़ता है। अगर आप लोग सी एक और लाओगे तो 3 हाइड्रोजन और लाने पड़ेंगे। सी नहीं लगाओगे, एच लगाओगे तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। वो अपने हिसाब से लगता है। कीटोन में क्या होता है, ऐसा कार्बन है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वो डबल बॉन्ड में ही आएगा। एक बॉन्ड में कार्बन जुड़ा होगा और जो दूसरा बॉन्ड होगा उसमें भी कार्बन जुड़ा होगा। कीटोन एक ऐसा अकेला है जिसमें बॉन्ड पे कार्बन जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन शुरुआत वाले में नहीं जुड़े होते। ये 3 कार्बन से शुरुआत करता है, एक कार्बन से शुरुआत नहीं करता। मतलब इससे तुमको पता लगा, इनके जो रूट मेथ और एथ, जो 2 कार्बन के लिए होते हैं, मेथ और एथ, मतलब मेथेनॉन और एथेनॉन।
नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ये कभी यहाँ हाइड्रोजन देगा नहीं, तो मेथेनॉन और एथेनॉन बनेंगे कहाँ से? इसकी शुरुआत होती है प्रोपेनॉन से। पेपर में आ सकता है। व्हाट इज पॉसिबल? मेथेनॉन। मतलब ये पॉसिबल है क्या? मेथेनॉल बनाना पॉसिबल है क्या? तो ये आएगा तो तुम कह देना नो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत में ही 3 कार्बन से करता है। ठीक। इसमें क्या होता है? कार्बन है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है। देखो सबकी अगर तुम देखोगे तो शुरुआत में तुमको दिखेगा यहाँ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, यहाँ और यहाँ तीनों में ऑक्सीजन तो होंगे, कंपलसरी है। हाँ, अब नीचे यहाँ H, यहाँ C, और यहाँ नीचे लगेगा OH। OH, और इस वाले बॉन्ड पे या तो C लगेगा या H लगेगा। इतना याद रख लो। गारंटी देता हूँ, पेपर में कभी दिक्कत आ गई ना, मुझसे कह देना। अब तुम इतना ना याद रख पाओ तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, अभी मैं तुमको बताता हूँ। ये देखो, इसका ये तुमने खुला स्ट्रक्चर देखा, जब हम लोग इसको बंद करेंगे तो कैसे होगा? तुम देखो, ये C, ये H और ये O उठा लिया, और ये बॉन्ड खाली रखा, क्योंकि इस बॉन्ड पे अभी हमको पता नहीं है या C जुड़ेगा या H, अभी कुछ नहीं जुड़ा, तो ये बॉन्ड खाली रखा है, इसलिए ये बॉन्ड ऐसा छोड़ के देखते हैं कि तब में होगा। ओके, यहाँ देखो, ये C और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन यहाँ है, और ये 2 खाली रखे, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनानी नहीं है ना, इसलिए हम लोग केवल इसका ये फॉर्मूला देखते हैं, जो इसका बंद फॉर्मूला होता है। ये खुली स्ट्रक्चर थी, ये बंद स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में देखो COOH, बस ये वाला खाली रखते, इसलिए बॉन्ड निकाल दिया। समझ में आई? ओके, एग्जाम्पल से समझ लो, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रखा, नीचे H रखा, रख लिया। अब हमने कहा था यहाँ वाले पे या तो कार्बन जुड़ेगा या हाइड्रोजन, हम भैया इसे छोटा ही रखेंगे, तो यहाँ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो इसका अब जब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला इसी को कहते हैं, जैसे हम लोग ये लिखते हैं CH3COCH3, इसी को फॉर्मूला कहते हैं, इसको नेम कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला कैसे बना? इसका फॉर्मूला बना HCHO। अब तुम कहोगे एक बात बताओ भैया, इसका ऐसे भी तो बन सकता था, CH2O, जैसे तुम्हारे मन में आया, तुमने सोचा यहाँ C है यहाँ H2 है, तो ऐसे भी तो बन सकता था CH2O, लेकिन ये नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं। इसका जो बेसिक है वो तुम समझने एक बार ट्राई करो। इसके लास्ट में हमेशा तुमको CHO दिखेगा, इसके जितने भी फॉर्मूले बनेंगे एल्डिहाइड के फॉर्मूले, उनके लास्ट में CHO दिखेगा। तो एक बार बताओ, ये जो फॉर्मूला बना, इसमें भी तो लास्ट में हम लोग CHO डालेंगे, जिससे कोई भी दूरी से देखे नहीं तो फॉर्मूला देखो, उसे पता लग जाए ये एल्डिहाइड है, क्योंकि CHO जोड़ा है। तो बस हम लोग यहाँ पर ये CHO ले लिया पूरा, ये H शुरुआत में लगा दिया। अब इसका नेम देखो क्या होगा, एक कार्बन है, मेथ, मेथ है। ओके, तो क्या हुआ? मेथेन। क्या हुआ? क्या हुआ? मेथेन। क्या हुआ? मेथेन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इसका सफिक्स अल है, तो अल भी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? मेथे नल, मेथेनल, मेथेनल। अल्कोहल और एल्डिहाइड में यही कंफ्यूजन हो जाती, बच्चा ये सोचने लगता मेथेनॉल और मेथेनल एक ही होते, जबकि वो अलग अलग होते। मेथेनॉल अलग है, मेथेनल अलग है। ए और ओ, इसमें अंतर रखना बहुत जरूरी, वरना फंस जाओगे। अल्कोहल में होता है ऑल, इसमें होता है अल, इतना याद रखना। ठीक, तो इसका ये जो नेम बना, ये बना मेथेनल। और इसका जनरल नेम, मतलब जो साधारण नेम है, वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में 2 मार्क्स में आ भी सकता है। वो कहते हैं बताओ मेथेनल का स्ट्रक्चर बनाओ और उसका जो जनरल नेम है वो बताओ, 2 नंबर में दे दिया। तो जनरल नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, समझ गए? अब यहाँ देखो, कीटोन में, कीटोन का ये वाला ले लो, हमने लिया भैया। यहाँ पर अगर तुम देख रहे हो तो सी में डबल बॉन्ड में ओ रख दिया, सी में डबल बॉन्ड में ओ रख दिया। अब तुम एक बात समझना,
एक बात मेरी बहुत दूर की समझना। अब तुम कहोगे अभी आपने बोला था कि ये ऑक्सीजन नीचे नहीं आ सकता, ये सी ऊपर नहीं आ सकता, अब आपने खुद ही ऑक्सीजन नीचे कर दिया। तो मैं तुमको एक बात ये कहना चाहूंगा, देखो ये सी और सी अगर सीधी चेन में रहें, सीधी चेन में रहें तो देखने में अच्छा लगता है, तुरंत समझ में आ जाता है। अब मैं चाहता तो इस सी को यहाँ ले आता और इस सी को यहीं रहने देता, ऑक्सीजन को यहाँ ले आता, तो थोड़ा गड़बड़ा जाते, तुम स्ट्रक्चर देख के पहचान नहीं पाते। इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन नीचे लटका देते हैं, और जो दो इसके बॉन्ड बचते हैं वहां पर कार्बन तो लगाना है, क्योंकि यहाँ कार्बन ही लगेगा और कुछ नहीं। तो हम लोगों ने क्या करा, सी का डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जोड़ दिया और सिंगल सिंगल बॉन्ड में दो कार्बन लगा दिए। अब देखो यहाँ यहाँ कार्बन लगाए तो कार्बन की संतुष्टि तो करनी पड़ेगी, कार्बन की संतुष्टि तो करनी पड़ेगी। तो कार्बन को जब तुम चार जब तुम चार हाइड्रोजन दोगे तब होगी पूर्ति। लेकिन इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रखा है, तो इसके केवल तीन बॉन्ड बचे, वहां हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रखा है, तो तीन हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये भी संतुष्ट हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये हमारी स्ट्रक्चर बनी, फॉर्मूला नहीं बना, सॉरी, ओके। ये हमारी स्ट्रक्चर बनी। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये हमारा CH3 उठा लिया, पहले हमने क्या उठा लिया, CH3 उठा लिया, ओके, CH3 उठा लिया। उसके बाद हमने ये C और O उठा लिया, C और O। उसके बाद ये लास्ट का CH3 उठा लिया, और ये जो बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड थे ना वो लगा दिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नेम क्या बनेगा, नेम, नेम में लटकोगे अभी तुम कहोगे अरे अब नेम भी आ गया। नेम इसमें थोड़ा रखना कठिन होता है, कीटोन में नेम रखना थोड़ा कठिन होता है, मतलब कठिन होता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। एक मिनट बता रहा हूँ। अब देख, इसका यहाँ पे तुम देखना, ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है अच्छे से। अब देखो यहाँ पे इसका नेम कैसे रखेंगे, नेम, नेम यहाँ लिखा है प्रोपेनॉन 2। ये 2 बना है बेटा, 1 नहीं बना है, वो मेरा 1 और 2 में थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हें हो जाए, तो ये 2 लिखा है। अब यहाँ 2 क्यों लिखा भाई, अब एक बात समझो, हमारा जो इसका मेन ग्रुप होता है, जो मेन ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड में O। क्या C और डबल बॉन्ड में O, ये जिस नंबरिंग पर होगा वो नंबरिंग डालना जरूरी है। अगर वो नंबरिंग नहीं डालोगे तो तुम्हारे जो फॉर्मूला है वो गलत माना जाएगा। इसका क्या था, इसका था CHO। अब ये समझो, हमने मानो कार्बन की लंबी चेन बना दी, चार पांच कार्बन ले लिए, उसके अंदर CHO मैं कह रहा हूँ तीसरे नंबर पे मैंने रखा। CHO मतलब यहाँ नीचे H लगाया और डबल बॉन्ड में O लगा दिया, ठीक, डबल बॉन्ड में O लगा दिया, या सबसे लास्ट में रख दिया, जैसे तुम्हारी इच्छा चले वैसे रख दिया, ठीक है। तो इस जहां पर ये CHO तुम देखोगे, जहां पे तुम CHO देखोगे वहीं पर तुम कहोगे भैया क्या, जहां पर तुमने CHO देखा वहीं पर तुम नंबरिंग डाल के इसका नंबर लिख के कहोगे यहाँ ये CHO है, तो तुम वहां पर नंबर डाल के लिखोगे 2 मेथेनॉल। मतलब मेथेनॉल में तो नहीं होगा, जैसे प्रोपेनॉल में हो गया, प्रोपेनल में हो गया, तो तुमने लिखा 3 प्रोपेनल, 4 प्रोपेनल। लेकिन इसमें ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, देखो या तो ये CHO लास्ट में आएगा स्ट्रक्चर के, या स्टार्टिंग में आएगा। क्यों, ये क्यों जरूरी है, अब एक बात समझना, यहाँ पर तुम हाइड्रोजन ही जोड़ोगे, यहाँ पर तुम हाइड्रोजन ही जोड़ोगे, कार्बन जोड़ नहीं सकते। यहाँ पर तुम डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन ही जोड़ोगे, तुम यहाँ पर कार्बन या हाइड्रोजन जोड़ नहीं सकते। तब तुम एक बात सोचो, अगर हम मानो हमने 5 कार्बन की एक चेन बनाई और तीसरे कार्बन पर अगर हम ये यहाँ डबल बॉन्ड में O और यहाँ H रख दें, डबल बॉन्ड में O और यहाँ H रख दें, तो भैया अब तुम बताओ, तीसरे पे अगर रख दिया तो उसके बाद आगे कहीं पर तुम कार्बन कहाँ जोड़ोगे, ना तुम कार्बन यहाँ निकाल सकते ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से इसके पास 4 बॉन्ड हो गए, तो आगे कार्बन निकाल नहीं सकते।
पीछे निकाल सकते हो तो पीछे निकालोगे, तो तुम पीछे निकालते रहोगे तो ये तुम्हारा लास्ट वाला ही तो होगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर नंबरिंग नहीं पड़ती है। यहीं से तुम समझ जाओ कि एल्डिहाइड में नंबरिंग कहीं नहीं पड़ेगी। बहुत शॉर्ट ट्रिक बता दी, बहुत आसानी हो गई, क्योंकि एल्डिहाइड में नंबरिंग कभी नहीं पड़ेगी, कभी भी एल्डिहाइड में नंबरिंग नहीं आएगी। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के मानो तुम्हें स्ट्रक्चर दे दी तो तुम नंबरिंग में भी फंस जाते बहुत बच्चे, तो नंबरिंग इसमें पड़ेगी ही नहीं। समझ लो एल्डिहाइड में नंबरिंग क्यों नहीं पड़ेगी। रीजन बता दिया, क्योंकि ये जो है ये लास्ट में आएगा या शुरुआत में आएगा, लेकिन ये हमेशा लास्ट में आएगा, शुरुआत में भी नहीं आ सकता, शुरुआत में भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग नहीं पड़ती। इसमें देख लो दूसरे नंबर पे सी और ओ जुड़ा है, जो इसका ये होता है फंक्शनल ग्रुप, जो इसका ये होता है फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पे है, क्योंकि नंबरिंग डालोगे तो होगा 1 2 3, नीचे से उल्टी डाल लो 1 2 3, तो दूसरे पे यहाँ से भी मिल रही, दूसरे से यहाँ पर भी मिल रही, तो दो हमने ले लिया प्रोपेनेंट 2। तो ये जो हमारा प्रोपेनेंट 2 होता है इसका नेम होता है एसीटोन, जो जनरल नेम होता है, जो जनरल नेम होता है, साधारण नेम होता है, वो होता है एसीटोन। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, अब जहां पर तुमको सी डबल बॉन्ड में ओ और एक सिंगल बॉन्ड में ओ एच दिख जाए, जहां सी ओ और सिंगल बॉन्ड में ओ एच दिख जाए, वहां पे तुम कह देना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों? क्योंकि तुम एक बात ये जानते हो, इसमें भी कभी भी कभी भी क्या तुम्हारी नंबरिंग नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी ले लो, दोनों की मैं बता दे रहा, यहाँ पर नंबरिंग नंबरिंग नहीं पड़ेगी, यहाँ पर भी नंबरिंग नंबरिंग नहीं पड़ेगी, दोनों में नंबरिंग नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी मैंने। इतना तुम्हें अच्छा, अच्छा मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, इतना तुम्हें मतलब ये कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि इसमें और इसमें नंबरिंग नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? रीजन तुम जैसे इसका जान रहे थे वैसे इसका जान लो। अब तुम खुद बताओ, यहाँ पर ओ एच तुम हटा नहीं सकते, यहाँ पर ओ तुम हटा नहीं सकते, केवल यहाँ पर तुम हाइड्रोजन की जगह कार्बन करोगे। तो मैं कहता हूँ चलो भाई, मैंने यहाँ हाइड्रोजन की जगह कार्बन करा, फिर यहाँ ले गए, फिर मैंने यहाँ कार्बन करा, फिर यहाँ ले गए, फिर मैंने यहाँ कार्बन करा, तो तुम पीछे लेके जाओगे तो तुम्हारी नंबरिंग अगर तुम देखोगे, नंबरिंग डालना मानो तुमने स्टार्ट करी, ऐसे डालोगे तो 7 या जितने भी कार्बन हो उतने नंबर पे मिलेगा। मानो इतने पे ही मैंने नंबरिंग डाली 1 2 3 4, तो चौथे पे दिख रहा है ना। लेकिन हमको पता है नंबरिंग हम वहां से डालना स्टार्ट करते जहां पर हमको पहले ही ग्रुप मिल जाए। तो अगर हम लोग नीचे से उल्टी डालेंगे तो 1 2 3 4, तो हमको पहले पे ही मिल गई, पहले पे ही मिल गई, तो इसका मतलब 1 बनेगा। यहाँ पर नंबरिंग डालने का कोई सवाल नहीं, 1 लिखना होता नहीं है, 1 का कोई वही नहीं है, 1 लिखना ही नहीं होता, क्योंकि वो बिना उसके भी 1 ही माना जाता है। तो यहाँ नंबरिंग नहीं होगी ना यहाँ नंबरिंग होगी। तो मैं ये बताना चाहता था तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल से, जैसे देखो अभी समझाता हूँ। तो देखो ये तुम्हारा हाइड्रोजन था, तो अब तुम्हारा क्या होगा, COOH, ये तुमको हमेशा लास्ट में लिखना है। बचा हुआ जो H या कार्बन जो भी होगा वो तुम शुरुआत में लिखोगे, ऐसे तुम्हें लिखना है। ये तुमको जो इसका एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, ये तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये तुमको हमेशा लास्ट में लिखने हैं। यहाँ पर भी ये तुमको, हाँ बस एक चीज समझो, कीटोन वाला जो CO है ये तुम्हारा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इसके आगे भी होगा कार्बन, पीछे भी होगा कार्बन, तो ये तुम्हारा बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, ज्यादातर ये बीच में ही दिखेगा। तो ये तुम्हारी थोड़ी बेसिक सी चीजें थी जो मैंने क्लियर कर दी। ठीक, क्लियर मैंने तुम्हारी कर दी। और पेपर में तुम समझ लो, तुमसे केवल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ये 4 जो तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप बता दिए, 4 भी नहीं केवल 3, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्लास 10 के सिलेबस में एल्कीन,
नहीं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, केवल इन्हीं तीनों से तुमसे पूछ सकते हैं क्या, स्ट्रक्चर बनाने को। स्ट्रक्चर बनाने को ये जो तुम्हारे बचे हुए चार हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो बचे हुए तुम्हारे चार हैं, इनसे नहीं आता है, इनसे स्ट्रक्चर नहीं आती है। इनसे क्या आता है मैं तुमको बताऊं। तुमको ऐसे दे दिया जाता है, ये तुमने देख लिया, स्क्रीनशॉट लेकर मैं इरेज करने वाला हूँ। चलो अब इरेज करते हैं, इरेज करते हैं। तो अब देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ इससे कैसे होता है। इससे तुम्हारा इससे तुम्हारा देखो ऐसे होता है। उन्होंने कह दिया, जो भी पेपर बनाते हैं सीबीएसई वाले, उन्होंने कह दिया मेथेनल, मेथेनल, नोल नहीं है, मेथेनल। अब उन्होंने कह दिया मेथेनल का जो है, क्या तुम बता दो जनरल नेम, जनरल नेम, और इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं इसमें, इसमें और अल्कोहल में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ऐसी शुरुआत के जो पहले दूसरे होते हैं ना, मेथेनॉल और एथेनॉल, मेथे मेथेन और एथेन, इन्हीं दोनों में से आते हैं। इन सबके, इन चारों के स्ट्रक्चर में, इन चारों के उसमें केवल इन्हीं दोनों के पूछे जाते, या तो मेथेनल पूछेंगे, या मेथेनॉन, या एथेनॉल तो बन ही नहीं सकता। तो कीटोन को तुम गोली ही मार दो, कीटोन बहुत मुश्किल है पूछा जाए। हाँ, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, और ये तुमसे पूछ सकते हैं ऑक्टेनॉन, ठीक है। तो तुम बता देना कि ऑन देख के बता देना कीटोन क्या है। ऐसे तुमको पूछा जाएगा मेथेनल का बता दो जनरल नेम और स्ट्रक्चर बता दो, स्ट्रक्चर। तो तुमको पता है मेथेनल, मेथ मतलब एक कार्बन, ठीक, तुमने एक कार्बन लिया, तुमको पता है डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आएगा इन तीनों के। तो तुमने देखा, ये ये कौन सा है, अल लगा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का है। एल्डिहाइड ग्रुप का है तो ऑक्सीजन यहाँ लगेगा, नीचे लगा दो, नीचे लगा दो, नीचे लगा दिया। अब नीचे क्या होगा, नीचे होगा तुम्हारा हमेशा एच। केवल ये यहाँ पर या तो सी हो सकता है या एच, लेकिन यहाँ पर मेथेनल है, मतलब एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर एच ही लगेगा। ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। जनरल नेम बहुत ही इजी है इसका, जनरल नेम जो है वो फॉर्मल डिहाइड है। यहाँ पर लिख लो तुम, फॉर्मल डिहाइड, जनरल नेम है फॉर्मल डिहाइड। अब देखो, आज ही की वीडियो में ये तुमको मैं सब इम्पोर्टेंट नहीं कराऊंगा, कल के भी तो पाठ के लिए कुछ बता के रखना है ना। तो कल ऐसे इन चारों के, या पूरी आईयूपीएससी जो तुम्हारे क्लास 10th में सिलेबस है, उनमें से जो कठिन कठिन स्ट्रक्चर और जनरल नेम पूछ सकते हैं, उनके यहाँ पर मैं जनरल नेम लाऊंगा, यहाँ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर उनके जो साइंस में नेम होते हैं वो लेके आऊंगा। तो तुमको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, पेपर में एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा, वादा रहा मेरा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। तो बस इतना कहना था, पिछले पार्ट्स देखना, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से, देख लेना जाके, ओके। कोई भी डाउट हो बेहिचक तुम मुझको कमेंट करो, मैं हर बच्चे का रिप्लाई देता हूँ। मुझे अभी तक 3 बच्चों ने रिप्लाई करा था, 2 शॉर्ट्स पे, एक वीडियो पे। वीडियो वाला जो बच्चा था उसका नाम भी मैं बता देता हूँ, मनीषा, मनीषा करके उसका कुछ चैनल का नाम था। तो उसने मुझसे कहा था कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी। मैंने उसे कहा हाँ आप भी है। तो मतलब ये है कि उसने अपना वो नहीं पूछा, उसने अपना वो नहीं पूछा कि मुझको इसमें डाउट आ रहा, उसने मुझे ब्लेसिंग दी। तो ब्लेसिंग तुम मुझको दो, वो अच्छी बात है, तुम अपने मन में कह लो ब्लेसिंग दो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसके लिए कोई आर्गुमेंट नहीं उठा रहा कि वो गलत है, गलत नहीं है। हर किसी को मेरा पढ़ाना, अब उसे मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो वो मुझसे कहने लगा आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप एक दिन जरूर सफलता पाएंगे, वगैरह वगैरह। तो मैंने उससे कहा ठीक है भैया, तुम्हारी वजह से ही मुझे अच्छा लगता है जो तुम कहते हो। तो मैंने उससे पूछा कोई डाउट है तो बताओ। उसने डाउट नहीं बताया, उसको डाउट हुआ नहीं होगा इसलिए नहीं बताया। अगर तुमको कोई डाउट है तो तुम पूछो, मैंने कमेंट खोल रखा है, तब भी ना होता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 92 14 92 14 71 46 49।
यार ये नंबर मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। अभी देखो मुझको कोई क्लियर नहीं है, यही मेरा नंबर है, इसलिए मैं तुमको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। मेरे चैनल के जो चैनल पर जब तुम जाना तो ऊपर डिस्क्रिप्शन जो आती है चैनल की, उसके अंदर देख लेना, उस डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा नंबर लिखा होगा, उस नंबर में तुम उसको व्हाट्सएप करना और मुझसे कहना ये डाउट था, वरना कमेंट में ही डाउट पूछ लो, मैं आंसर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।